हाँ जी, क्लास +2 मैथ है। तो चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स शुरू कर लगे ਆਪਾਂ। सो इस चैप्टर में आप की पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ांगे एक तो। सो एक आप पढ़ांगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सो +2 के मैथ में सब तो आसान चैप्टर यही है, सब तो ईजी चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 3 एंड 4 इन्होंने दोनों चैप्टर कंबाइन हो गई पेपर के हजे तक जो फाइनल एग्जाम है वो 13 मार्क्स का पेपर आता है। 13 मार्क्स। तो एक सवाल आता चों 6 नंबर का, एक आता 4 नंबर का, एक आता 2 नंबर का, 2 आते 1 नंबर के, ठीक है। सो जो 6 नंबर सवाल है वो एक चैप्टर तीजे चों और पा के चैप्टर चौथे च आता है। सो ये सब तो ईजी चैप्टर है। सो देखो शुरू करते ਆਪਾਂ मैट्रिक्स बारे। सो मैट्रिक्स बनती किमें है, मैट्रिक्स रो एंड कॉलम के कॉम्बीनेशन तो बनती है, ठीक है, दे कॉम्बीनेशन तो। सो हुण ये बारे आप गल बाद करा। सब तो पहले गल करते सिंबल बारे। सो मैट्रिक्स का सिंबल की होंगे, सो मैट्रिक्स सिंबल ए वाला होंगे, ठीक है। जो ए पर ब्रैकेट रखे क्लोज ब्रैकेट, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। हम मैट्रिक्स के विच जो इत्थे आपां डॉट लगाए है ये की होंगे एलीमेंट होंगे। इन्हां डॉट नूं आपां की कहने एलीमेंट, ओके। तो जो आप एलीमेंट नूं रो एंड कॉलम के अरेंजमेंट विच एलीमेंट नूं रो एंड कॉलम के अरेंजमेंट विच सैट कर दिंदे हैं, रो एंड कॉलम के अरेंजमेंट विच सैट कर दिंदे ना, वो अपनी की मैट्रिक्स बन जाती है। हुण गल करदे रो ते कॉलम की हुंदा है। देखो रो ते कॉलम बारे गल करते हैं। जिहड़ी हुंदी अपनी हॉरीजॉन्टल लाइन, हॉरीजॉन्टल वो अपनी की है रो होगी। जिहड़ी अपनी वर्टिकल इनकी वर्टिकल लाइन वो अपनी की है कॉलम होगी, ठीक है। सो ये अपना कंसैप्ट सी रो ते कॉलम का। हुण आपां एक एग्जाम्पल अरेंज करते हैं, एक एग्जाम्पल सैट करते हैं जी रो एंड कॉलम में फिट आ जाए। सो देखो प्रॉपर एग्जाम्पल देखो कुछ इस तरह की 2 3 4 5 6 7 8 9 2 ये वाली अपनी एग्जाम्पल है। हम देखो हम क्लोज ब्रैकेट जी ये तो मैंशन कर दी मैट्रिक्स इनू मैंशन कर दी मैट्रिक्स। हम जो आ सारे पे है एलीमेंट ये सारे की अपने एलीमेंट है 2 3 4 5 6 7 8 9 2 ये अपने एलीमेंट है। हम देखो रो एंड कॉलम, रो कौन है कॉलम कौन है। आप गल की जी हॉरीजॉन्टल लाइन है एक तो आ वाली है, एक अपनी हॉरीजॉन्टल लाइन ए जा रही है, एक हॉरीजॉन्टल लाइन ए जा रही है। सो तीनों की अपनिया रो ने की ने रो, ठीक है। जी ए वाली है ये फर्स्ट रो है, ये वाली सैकेंड रो है, ये वाली थर्ड रो, ठीक। उस तो बाद देखो कॉलम। हम कॉलम की अपने वर्टिकल होंगे इट मीन ए वाले, ठीक है। ये तीनों अपने की है कॉलम है, ठीक है। सो ये अपनी फर्स्ट कॉलम है, ये वाला सैकेंड कॉलम है, ये वाला थर्ड कॉलम है, ठीक है। सो हम देखो इतों आपको पता लग गया सारी गल्लां दा जो पहला पढ़ियां सी इंट्रोडक्शन विच कि जो एलीमेंट रो ते कॉलम विच अरेंज कर दिंदे हैं वो अपनी की है मैट्रिक्स बन जाती है एलीमेंट रो, ठीक है। सो हम देखो हम गल करते ऑर्डर बारे, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑर्डर, ठीक है, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। तो देखो एग्जाम्पल देखो फिर आप कोई एलीमेंट सैट करते हैं आपके कोल ही। ये अपनी फर्स्ट रो है, ये अपनी सैकेंड रो है, R1 R2 पा लो, ये फर्स्ट कॉलम है, सैकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर की होगा, ये मैट्रिक्स में कोई नाम देना ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स। हम इस मैट्रिक्स जो ए वाली ए मैट्रिक्स जो ए लैट की है ए वाली इसका ऑर्डर कितना होगा। सो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर की होंगे रो मल्टीप्लाई कॉलम होंगे। मैट्रिक्स का ऑर्डर की है रो मल्टीप्लाई कॉलम। सो देखो कि हम ये रो कितनी है 2 है, सो 2 कॉलम कितने 3 2 मल्टीप्लाई 3।
सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। कितना ऑर्डर हो गया 6 ऑर्डर हो गया। हम जिवें आप आ एग्जाम्पल कर रहे थे, देखो ये बड़ी एग्जाम्पल है जी। हम इनू मैट्रिक्स का नाम दो सी, ठीक है। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, हम ये 3 रो है 3 कॉलम है, तो 3 × 3 कितना हो गया 9। सो एक चीज़ होर समझो ध्यान नाल, ये चीज़ इस चैप्टर बेस की कंसैप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जो आप 2 × 3 नीचे पाया, ये चीज़ रिप्रजेंट कर दी 2 रो है तो 3 अपनी कॉलम है, ओके। सो जो रो एंड कॉलम की मल्टीप्लाई की है, ये अपना ऑर्डर मिल गया। हम इस ऑर्डर तो एक होर चीज़ डिफाइन होती है कि ये कितने एलीमेंट है। जेकर अपना क्वेश्चन आवे कि हाउ मैनी एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए विच ऑर्डर 2 × 3, कि अपनी मैट्रिक्स में कितने एलीमेंट होंगे जिसका ऑर्डर की 2 × 3 है, मीन जी 2 रो है 3 कॉलम है। सो एलीमेंट कितने होंगे, रो एंड कॉलम की मल्टीप्लाई कर दो, रो एंड कॉलम की करो मल्टीप्लाई, उन्ने एलीमेंट होंगे। इट मीन 6 एलीमेंट मीनस देखो हम जी कि अपनी ये वाली कंसैप्ट है, हम यदा ऑर्डर कितना 6 है ना, यदा ऑर्डर कितना 6 है। हम ये ऑर्डर आया 6 वो कि मैट्रिक्स है, ए वाली मैट्रिक्स। हम ए वाली मैट्रिक्स में एलीमेंट करो काउंट 1 2 3 4 5 6, कितने एलीमेंट है 6 है। सेम इस तरह हम जी ए मैट्रिक्स है, यदा ऑर्डर कितना 9 है। सो ऑर्डर 9 में मतलब कि ये टोटल एलीमेंट कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। सो इस तरह हम ये की पढ़िया, एक तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन की है, रो एंड कॉलम के अरेंजमेंट में किसी भी एलीमेंट को आप अरेंज कर दें, सैट कर दें। फिर पढ़िया आप मैट्रिक्स का ऑर्डर की होंगे, फिर पढ़िया आप मैट्रिक्स के एलीमेंट की होंगे, मतलब मैट्रिक्स में एलीमेंट कितने होंगे है। सो हम पढ़न लगे आप कि एलीमेंट एंट्री करने पहले आप मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म मीन डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखो डेफिनेशन की है, सब तो पहले आप जो किया हुण तक ये वाला, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल थ्रू किया है, ठीक है। आपके को एक एग्जाम्पल के रूप हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो ये सिस्टम ऑफ MN नंबर, कि अपने MN कोई मर्जी नंबर हो सकते हैं। MN मीन M × N है, M × N नंबर, रियल और कंपलैक्स, ये 2 नंबर है अपने M × N वाले, ये कोई मर्जी हो सकते हैं, कोई भी रियल भी हो सकते हैं तो कंपलैक्स भी हो सकते हैं। सो इन्होंने नंबर को अरेंज इन द फॉर्म ऑफ सैट ऑफ M हॉरीजोंटल, जो नंबर है M × N वाले, इन्हों अरेंज करांगे M हॉरीजोंटल ते N वर्टिकल लाइन्स, ठीक है। M को करांगे अरेंज आप हॉरीजोंटल, N को करांगे वर्टिकल लाइन में। जो हॉरीजोंटल इन्हों पर रो भी कह दें, जो वर्टिकल इन्हों पर कॉलम भी कह दें, ठीक है ना। तो जिमें कि आप एग्जाम्पल की पिछे देखो कि जिथे आप पढ़ा MN नंबर पढ़े ना, उत्थे कितना 6 है, उत्थे कितना 6। हम जो 6 बनया कितों है 2 × 3 तो, मीन जो M कितना 2 है, N कितना 3 है, समझी। जिथे M 2 है तो N 3 है। ये अकॉर्डिंग देखो जो आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उन्होंने देखो कि करना है, ओके। तो एक मिनट अपने द्वारा लिख ही लेने। देखो आ एग्जाम्पल आप पहला की थी कि MN नंबर मीन M × N, जो ए वाला की है M × N, ठीक है। सो ये नंबर रियल कंपलैक्स दोनों हो सकते हैं। सो कहता सी कि अरेंज इन द फॉर्म ऑफ सैट ऑफ M हॉरीजोंटल लाइन, मीन जो अपना M है ये वाला, इनू की है हॉरीजोंटल लाइन में अरेंज करना है, ये लाइन ये कह रही है। सो हम इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग M कितना 2 है, मतलब जी ये 2 रो ने किनिया R1 ते R2 है, ठीक है। इन्होंने दोनों रो को आप हॉरीजोंटल लाइन में अरेंज करता। अगे N वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, जो ये N है मतलब ये कितने 3 कॉलम है, C1 C2 C3। सो इन्होंने 3 कॉलम को वर्टिकल लाइन अरेंज करता, ठीक है। सो ये अपनी डेफिनेशन कि रो को हॉरीजोंटल लाइन अरेंज करना है, कॉलम को वर्टिकल लाइन अरेंज करना है। सो इज सेट टू बी मैट्रिक्स M × N, मतलब जी आ मैट्रिक्स A बनी है, जी मैट्रिक्स A बनी है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग M × N की बनी है। बट जी आप एग्जाम्पल कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग कितनी बन गई, M आप रो मन्ने, सो 2 × 3, ठीक है। सो ये ऑर्डर कितना M × N, मतलब जो 2 × 3 की ऑर्डर है, जो 6 की है ये एलीमेंट है।
ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ M क्रॉस N ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਰੋ ਇਹ ਕਾਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਕਾਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ, ठीक है। पहला कॉलम फिर रो, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर की होगा अपना रो इंटू कॉलम, ऑर्डर कितना होगा रो इंटू कॉलम होगा। सो ये अपनी डेफिनेशन, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सो हम करते हैं एलीमेंट एंट्री कि मैट्रिक्स में अपनी जो एलीमेंट है ये एंट्री किमें अरेंज होगी। सो देखो हाँ हम आप कर रहे हैं एलीमेंट एंट्री। सो आप एग्जाम्पल लेट करते पहला जो की थी कि कोई मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो हम इस एग्जाम्पल थ्रू आप सीखांगे एलीमेंट एंट्री में आप किमें डिनोट करना है। सो फस्ट आप गल करते हैं ऑर्डर बारे। जो मैट्रिक्स ऑर्डर है उन्होंने आप डिनोट किया है सिंबल ए पा के तो नीचों M क्रॉस N लैके। सो M अपने रो होंगे, N अपने कॉलम होंगे। हम बट जो आप गल करनी एलीमेंट एंट्री की, सो एलीमेंट को डिनोट करा आप सिंपल AIJ, ये जनरल फॉर्म की AIJ। जो आई है वो दसदा अपनी रो कि रो है, तो जे मतलब दसदा कि कॉलम है, ठीक है। मतलब हमेशा गल समझ लो पहला ही कि पहला हमेशा रो अगे आनी है, रो हमेशा आप पहला रखनी है AIJ। सो एक होर देखो ये तो जनरल फॉर्म, एक आप एग्जाम्पल करते हैं कि 2 3। हम जो छोटा ए लिखाया, छोटा कोई भी वर्ड होया वो अपना सिंबल है एलीमेंट एंट्री का। जिथे कैपिटल लैटर होया वो अपना सिंबल की है मैट्रिक्स का। जिथे स्मॉल लैटर होया वो अपना की है एलीमेंट का। जिथे कैपिटल होया वो अपना सिंबल की है एलीमेंट, सॉरी वो अपना सिंबल की है मैट्रिक्स का। हुण ए दे जिहड़े पैर च की है 23 है। सो ये कह रहा है सैकेंड रो है थर्ड कॉलम। तो देखो सैकेंड रो किहड़ी होगी अपनी ए वाली होगी, थर्ड कॉलम किहड़ा ए वाला होगा। सो इट मीनस दोनों लाइनां इत्थे कट कर रही हैं। सो सैकेंड रो थर्ड कॉलम किहड़ा एलीमेंट आ रहा है 7। सो इसकी वैल्यू कितनी है 7 है, ओके। सो ये अपना की टॉपिक की थी एलीमेंट एंट्री का। हम एक होर एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल आप ऑर्डर भी सैट करांगे तो एलीमेंट एंट्री भी फाइंड करांगे, ठीक है। हम एग्जाम्पल देखो, जेकर आप एग्जाम्पल की गल करिए, हम इस एग्जाम्पल का ऑर्डर कितना है। सो एग्जाम्पल मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होंदा है रो मल्टीप्लाई कॉलम होंदा है। सो इट मीन ये मैट्रिक्स में 3 रो है 3 कॉलम है। हम गल करते हैं एलीमेंट एंट्री बारे। सो एलीमेंट एंट्री जनरल फॉर्म की थी AIJ। सो आई अपनी रो होंगी है, जे अपना कॉलम होंदा है, ठीक है ना। सो आप कोई भी फाइंड करते हैं एलीमेंट एंट्री। सो आप आई की वैल्यू 3 भर देने, जे की वैल्यू 1 आपके कोलों। सो एक कहना कि तीजी रो हो पहला कॉलम हो। सो दोनों लाइनां कित्थे कट कर रही हैं, कित्थे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इत्थे कर रही हैं। सो इट मीन इसका आंसर क्या होगा 7। एक होर एग्जाम्पल देखो, आई की वैल्यू आप 2 भर दें आपके कोलों, तो जे की वैल्यू भी 2 भर दें कि IJ मतलब सैकेंड रो सैकेंड कॉलम, सैकेंड रो ए जा रही है सैकेंड कॉलम ए जा रहा है, ये दोनों लाइनां इत्थे कट कर गई। सो एलीमेंट एंट्री कितनी 5 है। सो इस तरह आप कोई भी एलीमेंट एंट्री फाइंड कर सकते हैं। बट जो लाइनिंग आप की सवाल आप नहीं करनी, ठीक है। ये सिर्फ आप वैसे एग्जाम्पल कर रहे हैं तां कर रहे हैं, बट सम दे विच लाइनिंग नहीं करनी, ठीक है। सो ये सी अपना एलीमेंट एंट्री, तो आप ऑर्डर ही पढ़ लिया। हुण आप करना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके। सो देखो हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सो टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप पहला करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर करेंगे स्क्वेयर मैट्रिक्स, ठीक है। सो हुण इन्हां दी डेफिनेशन है ना, ये काफ़ी टाइप ने, बट जो मेन डेफिनेशन कह लो जो मेन टाइप तो यही है जो पेपर 1 नंबर आती है। सो इन्हें डेफिनेशन होती है, सो ध्यान समझो। सो फस्ट आप गल करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की होंगी है कि सिंपल आप गल करते पहले रेक्टेंगल अपनी कुछ इस तरह होंगी है ना, जिहदी लेंथ तो ब्रैथ होंगी है, तो लेंथ तो ब्रैथ दोनों की सेम नहीं होंगी, लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रैथ। तो स्क्वेयर मैट्रिक्स की होंगी है जिहदी हरेक साइड की सेम हो। सिंपल इन्ना तो पहली बार जानते हैं, बट आप हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स विच की होंदा है कि अपनी मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन वो ये वाली होंदी है, मैट्रिक्स ए है M क्रॉस N मीन रो मल्टीप्लाई कॉलम, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होंदी है जिहदे विच रो एंड कॉलम की अपने सेम ना होना, रो एंड कॉलम नंबर ऑफ रो, ठीक है, मतलब कि
ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ इज नॉट सेम। ठीक है, वो अपनी मैट्रिक्स की है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिमें कि आप एग्जाम्पल देखो एक कि मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6। हूँ ये मैट्रिक्स देखो कितनी रो ने, फस्ट रो है, ये सैकेंड रो है, मतलब टोटल रो कितनी है 2। सो इस फस्ट कॉलम, सैकेंड कॉलम, ये की है थर्ड कॉलम। तो किन्ने कॉलम ने 3 कॉलम। हूँ देखो जिन्नियां रो ने तो जिन्ने कॉलम ने, इन्होंने दोनों की रो तो कॉलम की जो अपनी की है एंट्री करो या इन्हें काउंटिंग। ठीक है, रो तो कॉलम की जो काउंटिंग है वो सेम तो नहीं ना, मतलब R2 है कॉलम 3 है, नॉट सेम है। फिर कि मैट्रिक्स बन गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिद रो तो कॉलम की काउंटिंग कह लो या नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, कि होंगी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बट जी मेन डेफिनेशन ये है, ये पेपर च आती है। सो इनू ये समझ लो ध्यान कि मैट्रिक्स ए M क्रॉस N ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कदों होगी जो M नॉट इक्वल टू N हो। ठीक है, मतलब रो नॉट इक्वल टू कॉलम इन काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग सो इस तरह ही स्केयर मैट्रिक्स वो आप इतों जजमेंट होएगी कि जी हरेक साइड की सेम हो स्केयर होंगी है। बट सेम मैट्रिक्स बारे गल करते हैं हूँ। मैट्रिक्स स्केयर उदों हो जी रो तो कॉलम दोनों की है काउंटिंग कह लो सेम हो, या अगर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए M क्रॉस N ऑर्डर है। ये स्केयर मैट्रिक्स उदों ही होगा जो M इज इक्वल टू N हो। ठीक है, M इज इक्वल टू N हो। सो हम ये डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल देखो। सो फस्ट आप ये पर लिख दिए कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, सो ये अपनी की है मैट्रिक्स है स्केयर। हम एग्जाम्पल देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम देखो ये कितनी रो ने, 3 रो ने, R1 R2 R3। किन्ने कॉलम ने 3 को, C1 C2 C3। सो इन मैट्रिक्स ये नाम दे दो। हूँ ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 3/3 है। हूँ ये मैट्रिक्स कि स्केयर टाइप मैट्रिक्स है, ये रो तो एक कॉलम दोनों की सेम है। हूँ जी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना कि ये मैट्रिक्स जो कर रही थी ये 2 × 3 दी, मतलब रो तो कॉलम दोनों की सेम नहीं सी। ठीक है, सो हम ये अपनी की डेफिनेशन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से स्केयर मैट्रिक्स की। सो ये फॉर्म कुछ इस तरह होगी रेक्टेंगुलर की, मैट्रिक्स A 2 × 3 होगी, या मैट्रिक्स A 3 × 2 हो सकती है, मैट्रिक्स A 4 × 1 की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मतलब कि आ दोनों अक्षर सेम नहीं होंगे, ये गल समझ लो। ये दोनों अक्षर की सेम नहीं होंगे, जे सेम हो गए तो बन जू स्केयर, जे सेम ना होए तो बन जू रेक्टेंगुलर। सो इस तरह स्केयर मैट्रिक्स ये जो फॉर्म की होगी स्केयर मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स 4 × 4 हो सकती है, मैट्रिक्स 1 × 1 भी हो सकती है, मैट्रिक्स 2 × 2 भी हो सकती है। मतलब ये दोनों अक्षर सेम नहीं होंगे, ये दोनों अक्षर सेम होंगे। ठीक है, सो ये अपनी पहलियां 2 टाइप्स। हम अगे पढ़ांगे आप रो मैट्रिक्स जी। हम आप करना है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स क्लीयर हो चुका है, वो मैट्रिक्स जिहदे विच सिर्फ 1 रो हो, कितनियां सिर्फ 1 रो, कॉलम जिन्ने मर्जी हो। सो कॉलम मैट्रिक्स वो जी सिर्फ एक कॉलम हो तो रो जिन्नियां मर्जी, इतने N पावांगे, इतने पा M। ठीक है, सो M क्रॉस 1 तो 1 क्रॉस N का मतलब की है, देखो कि आप गल की थी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है जनरल फॉर्म वो कि है ए मैट्रिक्स M क्रॉस N है ना जनरल फॉर्म। बट आप गल करते हैं रो मैट्रिक्स की। सो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन की होगी वो मैट्रिक्स जिहदे सिर्फ एक रो, मतलब M की वैल्यू कितनी 1 N कॉलम। सो कॉलम मैट्रिक्स की जिस सिर्फ एक कॉलम हो। सो मैट्रिक्स ए है, सो कॉलम वो चेक है, रोज नहीं मर्जी M रो। ठीक है, ये डेफिनेशन है इन दोनों मैट्रिक्स की। ओके, सो एग्जाम्पल देखो मर्जी, एग्जाम्पल है रो मैट्रिक्स की 1 2 3। ठीक है, सो हम जी ए मैट्रिक्स की एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखो ये रो तो एक ही है, कॉलम 3 है। सो इसका ऑर्डर कितना हो गया मैट्रिक्स, इसका नाम दे दो ए। सो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 × 3। सो सेम ए मैट्रिक्स चेक करो, कॉलम मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3। हूँ ये 3 रो ने, कॉलम एक ही है,
सो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 रो 1 कॉलम, ये ऑर्डर इसका ये वाला, ठीक है। सो रो मैट्रिक्स तो कॉलम मैट्रिक्स, सो रो मैट्रिक्स हो जिहदे रो एक होवे कॉलम जिन्नी मर्जी, ठीक है 1 क्रॉस n, क्योंकि 1 अगे तां रखिया कि पहला अपना रो हुंदा फिर पिछे कॉलम हुंदा है। तो इन्हां दोनों नूं कंपेयर करो ये नाल, सो रो 1 है कॉलम जिन्नी मर्जी होण। सो हुण इसी डेफिनेशन करो कंपेयर ये नाल कॉलम मैट्रिक्स विच रो m ते कॉलम 1, ठीक है। सो ये सी अपनी कंसैप्ट सी अपना रो मैट्रिक्स ते कॉलम मैट्रिक्स। हुण आपां करना डायगोनल एलीमेंट ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, टाइप नंबर 5 देखो डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। सो आप डायगोनल एलिमेंट बारे गल करेंगे मैट्रिक्स विच डायगोनल एलिमेंट होंदे किहड़े आ। सो पहला आप गल करते हैं कोई कोआर्डिनेटर जो पहला पढ़ चुके हैं आप क्लासां कोई कोआर्डिनेटर है। तो जो इस तरह आप लाइन नूं ज्वाइन करते हैं कॉर्नर के नाल, ये अपने किंदे डायगोनल होंदे आ, किंदे डायगोनल, ठीक है। सो यार लाइन ध्यान देखो, ठीक है। सो सेम यही लाइन मैट्रिक्स में होगी बट कुछ वक्रे तरीके नाल होगी। देखो ये स्केयर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स अपनी ए है, सो ਉਹਦੇ एलीमेंट की है ए आई जे इज सैड टू बी डायगोनल। तो जो आ वाला एलीमेंट है इनू डायगोनल कदों कहांगे, देखो जो ए आई जे इज इक्वल टू 0 हो जाए, कदों जो रो आई नॉट इक्वल टू जे, मीन देखो ए रो एंड कॉलम इक्वल टू 0 हो जाए, बट कदों जदों रो नॉट इक्वल टू कॉलम, ठीक है ना। सो एक चीज़ आप पहले की नहीं हुण करते हैं कि जो मैट्रिक्स की आप जनरल फॉर्म देखो किस तरह लैट कर सकते हैं। तो देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सो ये अपना टॉपिक्स ना एलीमेंट एंट्री में आउं सी उत्थे पर नहीं किया, हुण करदे हैं। देखो आप एलीमेंट एंट्री में सिर्फ आ चीज़ पढ़ी है ए आई जे कि आई अपना रो होंदा है जे अपना कॉलम होंदा, आप सिर्फ जनरल फॉर्म पढ़ी है। हुण आप थोड़ा इन्हूं एग्जाम्पल करते हैं। A11 मतलब कि पहली रो पहला कॉलम, ਇਹਦਾ मतलब फस्ट रो सैकेंड कॉलम, फस्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये सी अपनी मेन फॉर्म। हुण देखो हुण आपां पहलां आपां आ चीज़ पढ़दे हैं डायगोनल एलीमेंट्री विच, डायगोनल एलीमेंट एंट्री विच कि कहंदे ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू 0, मतलब रो एंड कॉलम इक्वल टू 0 हो जू जो रो एंड कॉलम की एंट्री की है नॉट इक्वल टू है। मतलब देखो कि रो नॉट इक्वल टू कॉलम, देखो 1 ते 1 इत्थे रो ते कॉलम दोनों सेम है, इत्थे रो ते कॉलम सेम है, इत्थे रो ते कॉलम बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये वाले बट इत्थे रो ते कॉलम सेम है नहीं, कि इत्थे भी सेम है नहीं, 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 क्योंकि इत्थे रो 2 है कॉलम 3 है, ठीक है। हुण वो कहते जिथे सेम है नहीं, जिथे सेम नहीं है नॉट सेम। सो आ कंडीशन क्या याद रखनी है, डेफिनेशन दे विच कंडीशन इंपॉर्टेंट ने, जिथे ये दोनों सेम है नहीं उत्थे की 0 होना चाहिए। सो आप जी मैट्रिक्स सलैक्ट किवें करांगे कि ये इत्थे सेम है, इत्थे छड्ड दो, इत्थे 0 आ जाऊगा, इत्थे 0 इत्थे 0, इत्थे सेम है ना रो ते कॉलम, इन्हूं कर स्पेस दे दो, इत्थे 0 इत्थे 0 0 इत्थे स्पेस। हुण इत्थे कोई भी नॉन 0 एलीमेंट होना चाहिए, कोई भी नॉन 0, 2 लेट कर लो, 3 कर लो, 5 कर लो। सो देखो हुण की बन गई डायगोनल मैट्रिक्स बन चुकी है, ठीक है। की बन गई डायगोनल मैट्रिक्स, समझ आई। सो दी मेन डेफिनेशन ये है कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। सो हम आप दूजे वर्ड मतलब होर शब्दों कह लो या होर डेफिनेशन की होगी कि ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 व्हेन आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। ये डेफिनेशन ये भी बन सकती है, क्योंकि यदा मतलब कि रो ते कॉलम 0 ना हो कदों जो उन्होंने एलीमेंट एंट्री की है सेम हो। सो जी ये एलीमेंट एंट्री है, एलीमेंट एंट्री मतलब पहली रो पहला कॉलम, दूजी रो दूजा कॉलम, तीजी रो तीजा कॉलम, ठीक है। आ वाली आ होंगी एलीमेंट एंट्री। ये सेम हुई उदों की नॉन 0 है, जो ये सेम ना हुई उदों सर की 0 है। सो बाकी आ लाइन रखो याद ना, जो आप एक कह लो लैटरल टेढ़ी लाइन की नॉन 0 मिल जाए वो की है डायगोनल है, उन्होंने ऐ रख लो याद, ठीक है ना। हाँ जो डायगोनल एलीमेंट है ना, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगी मतलब डायगोनल मैट्रिक्स वो हमेशा स्क्वेयर मैट्रिक्स वास्ते पॉसीबल है,
ठीक है, ये गल याद रखियो जी डायगनल मैट्रिक्स है ना वो स्केयर मैट्रिक्स वास्ते ही पॉसीबल है। हुण डायगनल मैट्रिक्स तो अगे आप करेंगे स्केयर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तो डायगनल मैट्रिक्स की सब पार्ट हो स्केलर मैट्रिक्स वो बिल्कुल सेम इसे नाल दी है, बस थोड़ा चेंज है, देखो ध्यान नाल। सो स्केलर मैट्रिक्स की होंदी है वो मैट्रिक्स जिहदे डायगनल एंट्री की है वो मैट्रिक्स जिहदियां डायगनल एंट्रीज की है अपनी इक्वल होना, ठीक है। मेन गल ये है वो मैट्रिक्स जिहदियां डायगनल एंट्रीज आर इक्वल। सो ये उसकी डेफिनेशन है ए आई जे इज इक्वल टू 0 वैन आई नॉट इक्वल टू जे। सो ये बारे पहले भी गल की है कि जो रो एंड कॉलम की एंट्री सेम ना होवे ना, जो रो एंड कॉलम की एंट्री सेम ना होवे उदों अपनी एलीमेंट एंट्री की है 0 हो जाती है। जो रो एंड कॉलम की एंट्री सेम हो जाए उदों कोई नंबर अल्फा आ जाता है, अल्फा कोई नंबर है कोई भी तो वो अल्फा की है हरेक बारी सेम होंगे। देखो जिवें एग्जाम्पल आ पहली मैट्रिक्स है आ दूजी 3 एग्जाम्पल ने, तो तीजी एग्जाम्पल देखो ये सारे डायगनल एलीमेंट देखो सेम ना 5 5। सो ये एलीमेंट अपने सेम है, सो ये की बन गई स्केलर मैट्रिक्स। सो ये देखो ये अपनी की है एलीमेंट सेम है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी बन सकती है, तो ये आप ये बारे अगे भी पढ़ांगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन जाती है, बट अपना ऑप्शन की है स्केलर मैट्रिक्स। सो आ सिंगल मैट्रिक्स एक ये एक ही रो है तो एक ही कॉलम है, ये 2 रो 2 कॉलम 3 रो 3 कॉलम। सो स्केलर मैट्रिक्स भी हमेशा स्केयर मैट्रिक्स वास्ते पॉसीबल है। स्केयर मैट्रिक्स मीन वो वाली है मैट्रिक्स जिन्हें रो एंड कॉलम की है सेम हो, ठीक है। सो स्केलर मैट्रिक्स की होंगी है जिन्हें डायगनल एंट्री के इक्वल हो, जिहदियां डायगनल एंट्री इक्वल हो। सो हुण इन्हां दोनों मैट्रिक्स डायगनल ते स्केलर मैट्रिक्स विचाले डिफरेंस की है वो देखो। आप एग्जाम्पल लेट करते हैं हुण ये भी डायगनल नॉन जीरो है, ये भी डायगनल की है नॉन जीरो है, बट फर्क की है जिहड़े ये डायगनल वो सेम नहीं गए, वो डायगनल की सेम है नहीं, बट जिहड़े ये डायगनल वो की सेम है, मतलब जिहदे डायगनल सेम हो वो स्केलर मैट्रिक्स, जिहदे सेम ना हो गई है वो डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये दोनों चाले फर्क थी। बट एक आप होर चीज़ करते हैं एलीमेंट एंट्री में थोड़ी जी एक होर एग्जाम्पल मिस हो गई अपने वो करते हैं एलीमेंट एंट्री में कि एलीमेंट एंट्री नूं आपां यूज़ किवें करना है एलीमेंट एंट्री नूं। सो एलीमेंट एंट्री बारे आप गल की ए आई जे होंदा, ठीक है। आई अपनी रो होंदी है, जे अपनी कॉलम होंदी है। सो अपन कोई कंडीशन किवें होगी ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। सो आपां फाइंड करना होगा A13 मतलब पहली रो का तीजा कॉलम का एलीमेंट। सो इट मीन आई की वैल्यू कितनी भरांगे 1 भरांगे, जे की वैल्यू कितनी भरनी 3। सो आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 3 पुट करते अपन ए वाली एलीमेंट एंट्री मिल जू, वैल्यू पुट करेंगे ये। तो देखो A13 आई 1 भरो जे 3 भरो 4, ठीक है। सो एलीमेंट एंट्री की हैल्प आप कि आपू एलीमेंट एंट्री की होंगे कि आपू इस तरह की कंडीशन गिवन होंगी है। सो ये आई तो जे रो तो कॉलम की आप वैल्यू पुट करके एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं और 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, 3x3 ऑर्डर की भी जिन्नी मर्जी ऑर्डर की बना सकते हैं। बट एलीमेंट एंट्री में कुछ इस तरह की कंडीशन आपको गिवन हो, ठीक है। इत्थे इस जगह के आ गई, ठीक है। यहो ਜਿਹੇ सवालों के आपको एलीमेंट एंट्री की है हैल्पफुल होंगी है, ठीक है। हुण आपां गल करते हैं जीरो मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स वास्ते। हाँ जी, हुण आपां करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल डायगनल मैट्रिक्स जिहड़ी आपां कीती है ते जिहड़ी आपां स्केलर मैट्रिक्स कीती है बिल्कुल इस नाल दी है। डायगनल मैट्रिक्स की सीगा कि जिहदे डायगनल वाले ए वाले एलीमेंट की नॉन जीरो होना, की होण नॉन जीरो। स्केलर की जिहड़े ए वाले एलीमेंट की बिल्कुल सेम ते नॉन जीरो होना, ते सेम इस तरह ही जिहड़ी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगी वो वाली मैट्रिक्स जिहदे डायगनल एलीमेंट की 1 1 हो, की हो 1 1, ठीक है। स्केयर मैट्रिक्स हो तो डायगनल एलीमेंट की 1 1 हो। सो डेफिनेशन देखो ध्यान की है कि ए डायगनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ईच डायगनल एलिमेंट इज यूनिटी मीन्स 1 1, जिहदे डायगनल एलिमेंट की है यूनिट होना यूनिटी। सो यूनिटी मीन 1 1। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। तो इन्हों आप यूनिट मैट्रिक्स भी कहने, ठीक है। सो ये डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई मैट्रिक्स है आई जे की वो एलीमेंट एंट्री है एन क्रॉस एन मीन स्केयर मैट्रिक्स है। सो आई जे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जो आई नॉट इक्वल टू जे मीन रो एंड कॉलम जो सेम ना हुई, रो एंड कॉलम की एलीमेंट एंट्री सेम ना हुई उदों अपनी एलीमेंट कितना होगा 0। जो रो एंड कॉलम की एलीमेंट एंट्री सेम होगी उदों आंसर कितना होगा एलीमेंट कितना होगा 1,
ठीक है। सो सेम होने मतलब कि डायगनल ही है, ठीक है। सो डायगनल सॉरी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ आई ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੰਨੀ ਹੈ 1 ਆਰਡਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ आई ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 1 ਪਾਤਾ, ਪੈਰ 'ਚ 1 ਪਾਇਆ, ਪੈਰ 'ਚ 2 ਪਾਇਆ, ਪੈਰ 'ਚ 3 ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਰਡਰ, ਕਿ ਆइडेंटिटी मैट्रिक्स किन्ने आर्डर दी है 2 आर्डर की। ਇਹਦਾ मतलब जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किन्ने आर्डर दी है 3 आर्डर की, ठीक है ना। सो ये सी अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये डेफिनेशन याद रखनी है। सो उस तो बाद आती है जीरो मैट्रिक्स। सो जीरो मैट्रिक्स की होंगी अपनी, सो जिमें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हरेक एलीमेंट की अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगनल कितना 1 1। सो जीरो मैट्रिक्स की होंगी है जिन्हें सारे एलीमेंट की जीरो ही हो, सारे एलीमेंट, ठीक है, वो अपनी की है जीरो मैट्रिक्स होंगी है। सो इन्हों आप नल मैट्रिक्स भी कह देने हैं, नल मैट्रिक्स भी कह देने हैं, ओके। सो हुण इस तो बाद आप करना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो तरह की होंगी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ते लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो देखो हुण इहनूं समझण वास्ते एलीमेंट एंट्री बारे नॉलेज होनी जरूरी है, जो आप आई जे बारे करते हैं। सो फस्ट आप कोई मैट्रिक्स सिलेक्ट की है A3/3 ऑर्डर की, ठीक है, जब A11 A12। तो ये बारे पहला भी गल की है, जो आप 1 3 पाया यदा मतलब कि पहली रो तीजा कॉलम, ठीक है। सो जिवें 3 2 मतलब तीजी रो दूजा कॉलम। हम देखो आप गल करते हैं पहला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है, क्योंकि मैट्रिक्स AIJ इज कॉल्ड अपर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स AIJ है जिहदी एलीमेंट एंट्री कितनी है AIJ, इहनूं आपां अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उदों बना सकते हैं जदों कि AIJ = 0 हो जाए, बट कदों जो I > J, मीन मतलब रो वाला जो एलीमेंट है, ठीक है, रो वाला जो एलीमेंट है एंट्री विच इत्थे जिहड़ा पैर च पाया ना आपां, ध्यान देखो ये वाला जो ये वाला ना रो वाला जो एलीमेंट है ये वाला, ये की है कॉलम नालों ग्रेटर हो जाए, ठीक है। जो ये रो वाला एलीमेंट कॉलम नालों ग्रेटर हो जाए उदों अपना एलीमेंट कितना जो 0, तो उदों बाद वाले एलीमेंट के नॉन जीरो होना। सो ये अपनी डेफिनेशन है। देखो जी क्या आ 1 1 है, तो आगे पहली रो दूजा कॉलम, मतलब की है रो की अपनी छोटी है कॉलम ग्रेटर है, तो आगे पहली रो तीजा कॉलम। इनू देखो ये दूजी रो पहला कॉलम है, मतलब रो वड्डी है कॉलम छोटी है, सो कितनी होनी चाहिए 0। इतने हो तीजी रो पहला कॉलम है, मतलब रो वड्डी कॉलम छोटा है 0 होना चाहिए। सो रो वड्डी कॉलम छोटा 0 होना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन है जी, रो वाला एलीमेंट कॉलम नालों वड्डा हो जाए ना, वो अपना की है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये सी डेफिनेशन, इनू सिंपल तरीके नाल भी आप याद रख सकते हैं। सो देखो ये तो अपना डायगनल है, हुण डायगनल तो उपर अपने की सारे की है नॉन जीरो एलीमेंट मिल रहे हैं, नॉन जीरो एलीमेंट। हुण देखो ट्रायंगल 2 बन रही है, एक तो उपर बन रही है एक नीचे बनूगी, देख लो भावें, ठीक है, 2 ट्रायंगल होगी ना, बट आप नॉन जीरो कितने मिल रहे हैं उपर मिल रहे हैं। सिंपल तरीके ऐ भी याद रहेगा कि ये अपनी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बट ये याद रखने तरीका है। बट ये डेफिनेशन जो पेपर च आती है तो आपको ये चीज़ याद रखनी पैनी है कंडीशन, कि जो रो की है कॉलम नालों वड्डी हो जाए उदों अपना एलीमेंट एंट्री की 0 हो जाती है, तो की बन जाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। वैसे ये आप रफ बना के भी देख सकते हैं, ये आपको पता है कि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मान लो, तो इतने कोई मर्जी एलीमेंट एंट्री पुट कर दो, बट जी रो कॉलम तो वड्डी हो जाए उत्थे 0 पुट कर दो, जिवें कि इत्थे कीता है, ठीक है, आप बना के भी देख सकते हैं। सो इस तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की होंगी है कि AIJ = 0 हो जाए, बट कदों जो रो की है कॉलम तो छोटा हो, मतलब कॉलम वड्डा हो जाए रो की है छोटी हो जाए। वहाँ देखो फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम, हुण की है कॉलम वड्डा ना इत्थे, तो कॉलम जिथे वड्डा उत्थे अपने एलीमेंट एंट्री कितनी है 0 है, उत्थे अपने एलीमेंट की है 0 है, ठीक है, तो बाकी ये नॉन जीरो। बट इन्होंने सिंपल तरीके जिवें आ समझ ऐ भी कर सकते हैं, एक डायगनल ज्वाइन कर दो, तो देखो ट्रायंगल नीचे बन रही है ना, एक ही है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। सो हुण इस तो बाद आपां कर लगे एक मैट्रिक्स पॉलीनोमियल, ठीक है। लास्ट टाइप अपनी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स पॉलीनोमियल। हाँ जी देखो मैट्रिक्स पॉलीनोमियल, तो मैट्रिक्स पॉलीनोमियल की होंदा है कि आपां नूं कोई पॉलीनोमियल गिवन है, देखो ये कि A0 x⁻n + A1 x⁻n-1 ये वाली, ठीक है, तो कोई अपना मैट्रिक्स ए गिवन है। सो ये मैट्रिक्स पॉलीनोमियल कदों बनूगी, जो इस पॉलीनोमियल आप ए पुट कर देंगे, जिसे एक्स है उत्ते ए पुट कर दो, वो अपनी की बन जू मैट्रिक्स
ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 5x ਪਲੱਸ 3 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ fx ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ x ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ A, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ FA, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਕਸ 7ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ XY ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 3। ਹੁਣ ਆਪਾਂ XY ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ y ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ, ਜੋ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ y ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲਜਬਰਿਕ ਕੰਮ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ A ਤੇ B, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਕੁਅਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸੇਮ ਆਰਡਰ, ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A 2/3 ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ B ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, 2/3 ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਏ 1 2 3 4, ਜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ 1 ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ 2 ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ 3 ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰੋ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ 4 ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੂਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ AB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 4। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ, 1 × 2, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋ ਦੋ ਕਾਲਮ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ, 3 ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ 4 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ A11 A12 ਨੇ, ਇਹ ਕਿ B11 B12 ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ B ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ B ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 2/2 ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ A11 A12 ਹੈ, ਆ A21 ਹੈ, ਆ A22 ਹੈ, ਆ B11 ਹੈ, ਆ B12 ਹੈ, B21 ਹੈ, B22। ਹੁਣ ਦੇਖੋ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਦੂਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3, D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਬੇਸਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ x ਹੈ ਇੱਥੇ y ਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ x + 1 ਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ y + 5 ਆ ਜੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ x + y x - y 6 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 1 6 4। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ x y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ x y ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਮੀਨ x + y ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂਗੇ, 9 ਦੇ। ਸੋ x - y ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, 1 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, x y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10, ਸੋ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5। ਸੋ ਇੱਥੇ 5 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 5 + y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9, ਦੈਨ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਊ ਆਪਣੀ 5 + 4 5 - 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.A ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। तो अपन अगले लेक्चर में ये सम सॉल्व करेंगे।